Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शंट क्लिपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीरीज़ क्लिपर पढ़े थे, उसके क्वेश्चंस किए थे, उसके आंसर्स मैंने उसी में ही दिए हुए हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप समझ पाए और क्वेश्चंस कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शंट क्लिपर। शंट क्लिपर में डायोड अगर इस फॉर्म में लगाए, यहाँ की जगह सीरीज़ की जगह अगर शंट में लगाए यानी पैरेलल में लगाए तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल क्लिपर यानी शंट क्लिपर। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शंट क्लिपर देखिए सबसे ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्लिपर में यहाँ पे रजिस्टेंस कुछ भी दिया हो या ना दिया हो उसको आपको नेग्लेक्ट करके ही चलना है। लगा है तो भी आपको ये मान के चलना है कि वो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जैसा है हम वैसे ही करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्लिपर सॉल्व करने के लिए सेम है। सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो हमने दोनों में कनेक्ट किया, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जब हमने पॉजिटिव साइकिल में कनेक्ट किया तो सबसे पहला काम हमारा यही है, करंट को फ्लो करा के चेक करना डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में है कि रिवर्स कंडीशन में है। इन सर्किट्स की एक खास बात ये है, क्लिपर में आप देखेंगे हमारा अगर डायोड लगा है पैरेलल में तो उसके बाद कोई वोल्टेज नहीं दिखेगी, सिर्फ वी आउट दिखेगा आपको। इस वायर के बाद, डायोड के वायर के बाद यहाँ पर इस वाले सीरीज़ वाले वायर में कोई वोल्टेज नहीं होगी। तो उसके लिए एक आसान तरीका है, अगर यहाँ वोल्टेज होती तो हमें केवीएल यूज़ करना पड़ता, बट ये वाला वायर खाली है। जब ये वाला वायर खाली हो और हमें पैरेलल में वोल्टेज निकालनी हो तो बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिएगा। सबसे पहले प्लस और माइनस बैटरी लगा ली हमने अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव साइकिल, नीचे माइनस प्लस अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव साइकिल। उसके बाद प्लस टर्मिनल से माइनस बैटरी की तरफ करंट को फ्लो कराया, और मैंने आपको बताया था करंट हम डायोड की डायरेक्शन की साथ ही चेक करते हैं फ्लो करा के। तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डायोड की भी नीचे की तरफ है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड जो है जुड़ा होता है, यानी ये वायर इस तरीके से कनेक्टेड है। जब ये वायर कनेक्टेड हो गया पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो वी आउट निकालना है। अब वी आउट के पैरेलल में जो भी आपको पहला वायर दिखे, रेजिस्टेंस तो आपको नेग्लेक्ट करके चलना है यानी लगा ही नहीं है। अब वी आउट के पैरेलल में जो भी वायर दिखे, इनपुट को मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, चलते चले गए ऐसे 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 बढ़े, तो सबसे पहला वायर ये दिख गया आपको जोड़ा हुआ पैरेलल में। तो ये देखिए इस दोनों टर्मिनल पे कोई वोल्टेज दिख रही है आपको, खाली है ये वायर, पूरा वायर खाली है। तो वी आउट इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। ये तब है जब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है सीरीज़ में। ठीक है, तो पैरेलल चलते चले गए चलते चले गए चलते चले गए, और जो सबसे पहला वायर दिखा वो हमें ये दिखा, ये सेकेंडरी है, इसको नहीं छेड़ेंगे। वी आउट के पैरेलल ये है, इसको देखेंगे। इस पूरे वायर के क्रॉस कोई वोल्टेज आपको नहीं दिख रही है, तो दिस इज़ 0 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं इस पर। और डायोड के साइन वैसे क्या होंगे इसमें, देखिए ये डायोड का जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, और ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं इस पर। इसमें देखिए करंट ऊपर की तरफ है, डायोड नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब डायोड और करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो डायोड वाला वायर हट जाएगा। ये वाला वायर यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो अब आपको वी आउट निकालना है। सीरीज़ में कोई वोल्टेज नहीं है, तो चलते चले गए चलते चले गए चलते चले गए, ये वायर हट चुका है। तो वी आउट के पैरेलल ये वाला वायर आया, ये वाला। इस वायर का ऊपर वाला साइन लेना है, ऊपर वाला साइन लो या केवीएल लगाओ। ऊपर वाला साइन क्या है, माइनस। हमेशा जब वी आउट के पैरेलल चलते चले जाओगे तो पैरेलल में ऊपर वाला साइन लोगे। ऊपर वाला साइन कितना है, माइनस। तो वी आउट इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 10 वोल्ट।
जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सामने लेने में वो KVL भी यूज़ कर सकते हैं। ये वायर तो हट चुका है, KVL लगाना शुरू करिए। -10 से चले हम, यहाँ से चले आगे की तरफ आए। वी आउट का पहला साइन प्लस है, अगले वाला साइन माइनस है, तो माइनस वी आउट इक्वल टू 0। वी आउट इक्वल टू कितना आ गया हमारा -10 वोल्ट। तब भी माइनस आएगा, ऊपर वाला साइन लोगे तब भी माइनस आएगा। दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही है हमारी। ठीक, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आ जाएगी, देखिए पॉजिटिव साइकिल में जो पॉजिटिव ग्राफ आया वो पॉजिटिव में ड्रॉ कर दीजिए, नेगेटिव में जो आया वो नेगेटिव में ड्रॉ कर दीजिए। पॉजिटिव में कितना आया है हमारा 0, पॉजिटिव साइकिल में कितना आया है 0, नेगेटिव में कितना आया -10, तो पॉजिटिव 0 यानी ये वाले पार्ट 0 रहेगी। इसमें कितनी आई है -10, तो ये हमारी -10 हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शंट क्लिपर का ही एग्जाम्पल है, बस इसमें डिफरेंस क्या हो गया है हमारा, देखिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के साथ मैंने एक और बैटरी लगा दी है। ये बैटरी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दूसरे वाले क्वेश्चन में डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है। सिर्फ शंट क्लिपर्स में इतना ही चेंज होगा, या तो डायोड की डायरेक्शन बदल जाएगी या फिर ये वाली बैटरी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा शंट क्लिपर में और कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो भी आप इस सर्किट को इसी तरीके से लेते, यानी कि उस रेजिस्टेंस को हटा देते और क्वेश्चन जैसे बताए जा रहे हैं वैसे ही आप सॉल्व करते। तो हम सबसे पहले वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है प्लस बैटरी, नेगेटिव का मतलब है माइनस बैटरी। उसके बाद करंट को फ्लो करा के चेक करना है, डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है या रिवर्स बाइसिंग में है। सेम स्टेप्स दोनों में फॉलो किए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हम करते आए हैं सब में यही स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में है क्योंकि डायोड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। नीचे वाले जो सर्किट है उसमें डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है बट करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि ये वायर पूरा का पूरा हट जाएगा, बैटरी भी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा वायर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या तरीका बताया है, सिलिकॉन डायोड की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, 2.3 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। इस बैटरी के जो साइन है क्या है, प्लस है और माइनस है। ठीक है, डायोड के साइन भी पुट करिए अकॉर्डिंग टू द मेन बैटरी। ये वाला डायोड का जो टर्मिनल है प्लस बैटरी से कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल माइनस बैटरी से। डायोड हमेशा पहले मेन बैटरी के अकॉर्डिंग कनेक्ट होगा, स्मॉल बैटरी के अकॉर्डिंग, बायस्ड बैटरी के अकॉर्डिंग कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि डायोड कनेक्टेड है, यही वायर जुड़ा हुआ है। वी आउट हमेशा प्लस माइनस ही होगा। वी आउट निकालना है, वी आउट चलते चलिए पैरेलल पैरेलल पैरेलल। कौन सा वायर जुड़ा हुआ दिखा, ये वाला वायर ना। तो इस वायर के क्रॉस कितनी जितनी भी वोल्टेज आपको दिख रही है उसके ऊपर वाले साइन ले लीजिए, ये है उसका ऊपर वाला साइन। कितनी वोल्टेज शो हो रही है, ये 0.7 प्लस। यहाँ सीरीज़ में इस वाले वायर के आगे कोई बैटरी नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए हम ये वाली कंडीशन पैरेलली ले रहे हैं। अगर यहाँ कोई बैटरी लगी होती तो हम KVL का यूज़ करते जैसे करते हैं। आप अभी भी कर सकते हो KVL का यूज़, दोनों करके दिखा दूंगी। फिलहाल ऊपर वाला साइन लीजिए अगर यहाँ कोई बैटरी नहीं है तो। चले पैरेलल में ये वाला वायर दिखा, इस वायर के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल था वो सारा पोटेंशियल ऊपर वाले साइन के अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिए। प्लस 0.7 और नीचे वाले का भी ऊपर वाला साइन है वो है प्लस 2.3। वी आउट इक्वल टू कितना आ गया हमारा, पॉजिटिव का 3 वोल्ट। अब आते हैं नीचे वाले, इसमें से ये वायर हट चुका वी आउट के पैरेलल। अब ये चलते चले ये वाला वायर आपको दिखा, इस वायर के क्रॉस क्या पोटेंशियल दिख रहा है, उसका ऊपर वाला साइन है माइनस, तो वी आउट इक्वल टू आ गया माइनस का 20 वोल्ट। सिंपल तरीका है। आप KVL लगाना चाहोगे, KVL के अकॉर्डिंग आउटपुट लेना चाहोगे, इस लूप में आउटपुट ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए कहाँ से चलते हो बच्चों, प्लस 0.7 से चलना शुरू करें। प्लस से चले तो ये वाला रास्ता लेगी करंट। प्लस से चलना शुरू किया, पहला साइन नहीं लेना वी आउट का, अगला साइन लेना है माइनस वी आउट। यहाँ पर पहुँच गए,
यहाँ पहुँचने के बाद जब इधर की तरफ टर्न किया तो पहला साइन है माइनस, अगले वाला साइन है प्लस। प्लस 2.3 जहाँ से चले थे वापस वहीं तक आ गए, इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करिए, इट्स 3 माइनस वी आउट इक्वल टू 0, वी आउट इक्वल टू 3 वोल्ट। बोथ आंसर्स आर सेम। अब बचा हमें वी आउट को ड्रॉ करना। तो वी आउट देखिए कैसे ड्रॉ होगा हमारा। पॉजिटिव साइकिल में कितना वी आउट आया है, 3 वोल्ट पॉजिटिव का, 3 वोल्ट पॉजिटिव का। तो ये 3 वोल्ट पॉजिटिव का ऊपर वाला पोर्शन क्लिप हो गया। नेगेटिव में कितना आया है, एज इट इज़ -20, -20 की सॉरी -20 नहीं था, चलो इसे ही हम चेंज कर लेते हैं। अब इससे सॉल्व कर लिए तो 20 बना दिया इसको मैंने। तो 20 था -20, ठीक है, ये -20, दिस इज़ द आउटपुट वेव फॉर्म -20। +3 आया था, +3 की डॉटेड लाइन ये होगी। इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो +3 यहाँ पर होगा, ऊपर वाला सारा पोर्शन फ्लिप हो जाएगा, सिर्फ हमें इतनी शेप मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। और अब शंट के उसके बाद आता है हमारा एक शंट क्लिपर का ही एग्जांपल है, कॉम्बिनेशनल क्लिपर। देखो कॉम्बिनेशनल क्लिपर में क्या होता है हमारा, इस तरीके के डायोड के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक में डायोड की डायरेक्शन नीचे होती है, डायोड की डायरेक्शन ऊपर होती है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फर्स्ट स्टेप वही है, सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट को पॉजिटिव साइकिल में कनेक्ट किया, यहाँ पे सर्किट को नेगेटिव साइकिल में कनेक्ट किया। पॉजिटिव साइकिल में जब कनेक्ट किया तो करंट को फ्लो कराया, तो दोनों लूपों में करंट की डायरेक्शन प्लस से नीचे की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। अब देखो इसमें डायोड भी इस तरफ है, करंट भी इस तरफ है, यानी कि सिलिकॉन डायोड किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे डायोड ऊपर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, यानी डायोड है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में मैंने आपको बताया पूरा का पूरा वायर हट जाएगा। हट गया, नीचे वाले डायग्राम पे आते हैं। नीचे वाले डायग्राम पे करंट प्लस से माइनस की तरफ ऐसे फ्लो करी, इसमें भी ऐसे फ्लो करी। अब आप देखिए ये वाला डायोड नीचे की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, यानी कि ये वाला वायर हट जाएगा। इसमें डायोड भी ऊपर है, करंट भी ऊपर है, यानी ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, वी आउट निकालना है। पैरेलल कंडीशन के लिए आपको वी आउट सबसे आसान तरीके से बताया हुआ है। चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए, जो भी पहला पैरेलल वायर वी आउट के पैरेलल में दिख जाए, सिर्फ ये दिख रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी वी आउट के पैरेलल में दिखेगा उसको लिया जाएगा। अब इसके साइन लगाइए, मैंने आपको बताया था डायोड के साइन हमेशा मेन बैटरी के अकॉर्डिंग आएंगे। मेन बैटरी का ये वाला साइन है प्लस, तो ये वाला डायोड के प्लस से कनेक्टेड है। ये है माइनस, तो माइनस से। ऊपर वाला साइन है प्लस 0.7। ठीक है, बैटरी का ये टर्मिनल बड़ा था, यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं गिवन है, बट बड़ा टर्मिनल है, इसका मतलब ये प्लस है। यहाँ छोटा टर्मिनल है, इसका मतलब ये माइनस है। ऊपर वाला साइन प्लस 6, आंसर इज 6.7 वोल्ट। पॉजिटिव साइकिल में। नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव साइकिल में डायोड के साइन लगाइए, ये बैटरी का माइनस है, माइनस से लग गया, ये प्लस है, प्लस से लग गया। जर्मेनियम की वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, तो वी आउट इक्वल टू ऊपर वाला साइन माइनस, ऊपर वाला साइन है माइनस। देखिए माइनस है, स्मॉल बैटरी है तो माइनस। इस बैटरी के टर्मिनल से ही पता चल जाता है, ज़रूरी नहीं है माइनस प्लस लिखा हो। यहाँ पे हमें ज़रूर डायोड को कनेक्ट करना पड़ता है मेन बैटरी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज बैटरी लगी है तो बैटरी का स्मॉल टर्मिनल माइनस, ग्रेटर टर्मिनल प्लस। -0.3 -5 -5.3 वोल्ट। ठीक है, अब हमें वेवफॉर्म को ड्रॉ करनी है। शंट क्लिपर में सबसे आसान है वेवफॉर्म ड्रॉ करना भी। वी आउट ड्रॉ करनी है, ये पॉजिटिव पोर्शन है इतना, ये नेगेटिव पोर्शन है इतना इतना। अब ड्रॉ करिए, पॉजिटिव में कितना आया है 6.7। अगर 40 यहाँ है तो 6.7 अप्रॉक्स ये होगा। ये अगर 40 नीचे है यहाँ तक तो 5.3 अप्रॉक्स ये होगा। तो जो शेप आपको मिल रही है उतनी उतनी शेप ड्रॉ कर दीजिए, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज 6.7 वोल्ट एंड दिस इज 5.3 वोल्ट। ये इन सर्किट्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशनल क्लिपर। अब मैं आपको कुछ
क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, देन अपने आप आंसर निकाल के मैच करके देखिएगा कि सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इन क्वेश्चंस से बाहर शंट क्लिपर के कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इनपुट वेवफॉर्म फॉर ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। 8 क्वेश्चंस हैं टोटल। इन 8 क्वेश्चंस के लिए इनपुट वेवफॉर्म 30-30 है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस शो किया हुआ है मैंने, प्लस बैटरी और ये माइनस बैटरी। नाउ द आंसर्स आर, आंसर्स ये रही। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, थर्ड क्वेश्चन का ये है, फोर्थ क्वेश्चन का ये है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। आप अपने आप से ट्राई करिएगा, तभी आप क्लिपर क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। पहले करिएगा, फिर आंसर मैच करिएगा। अगर आप मैच कर पा रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लिपर का कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.